हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज सेकंड सेमेस्टर बीएड का यूनिट 4 का ई पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। अब ये जो यूनिट 4 है दैट इज मेनली टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी का कंटेंट है, ये उसके ऊपर यूनिट है। मतलब आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी टॉपिक्स इस यूनिट में डाले गए हैं एंड ये यूनिट कंपलसरी होता है बिकॉज 4 यूनिट्स आते हैं आपके एग्जाम में एंड 4 यूनिट्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने होते हैं एंड शॉर्ट आंसर टाइप भी अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड वन ऑफ द पार्ट विच इज वेरी क्रूशियल, जो बड़े इजी भी होते हैं कई बार बच्चों को लगते हैं, तो दैट इज यूनिट 4 ये वाला। बिकॉज ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में से उठाया गया है तो आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है और आपको याद होगा। तो हमारा जो यूनिट 4 का ई पार्ट है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन एंड सेलिएंट फीचर्स। तो ये हम आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम स्टार्ट इससे करते हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, क्या क्या चीजें। तो स्टार्ट करते हैं कि 1858 में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट उसने टेक ओवर किया रिप्लेसिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के ब्रिटिश गवर्नमेंट आई एंड 1990 में जो 1919 है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एक्ट आया जिसने हमें थोड़ी सी लिबरेशन तो दी, लेकिन फुल इंडिपेंडेंस हमें तब नहीं मिली थी, थोड़ी सी, लेकिन हमें कुछ कुछ रूल करने का मौका मिला इसमें। 1935 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935। ये बहुत ही क्रूशियल है बिकॉज यहाँ पे हमें कई और राइट्स मिले, लेकिन अभी भी फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। बी मेक इट क्लियर है ना कि फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, लेकिन थोड़े बहुत राइट्स तो मिल गए थे। 1947 इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, हमें पता ही है, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली। एंड उस टाइम पे पार्टीशन हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान की, ये जरूर लिखिएगा आप। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 1946 में बनी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट मेकिंग असेंबली थी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, इसका ड्राफ्ट बना था। द असेंबली वर्क फ्रॉम 1946 टू 1950, 1946 से लेकर 1950 तक इन्होंने काम किया। अडॉप्शन, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुई थी 26 नवंबर 1949, लेकिन ये अडॉप्ट हुई थी 49, लेकिन इम्प्लीमेंट ये केम इनटू इफेक्ट कब हुई? जनवरी 26 1950, तो तब ये इफेक्ट में आई थी। तो अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पता चल ही गया है, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। दैट इज अब हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है आपका प्रीएम्बल। जो हमारा प्रीएम्बल मतलब इट इज अ वेरी फर्स्ट पेज जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हम कई आपने देखा होगा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में ना सबसे पहला पेज कई बार प्रीएम्बल का होता है। तो ये होता है सेंस हमारी जो कंट्री है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो पेट्रोटिज्म बच्चों में जो जैसे हम लेके आते हैं वो झलकती है, उनको अपने राइट्स के बारे में, अपने देश के बारे में से पता चलता है। और प्रीएम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीएम्बल के बारे में और भी फैक्ट्स आप पढ़ें अपनी तरफ से, ठीक है, बिकॉज सारा कुछ मैं नहीं आपको प्रोवाइड करूंगी। अब थोड़ा सा काम अब आप करें अपने एग्जाम में। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो एक टिप मैं आपको देती हूँ, प्रीएम्बल किसने डिजाइन करा था उसका नाम लिख ले, रफ कॉपी पे नोट्स बना ले, किसने डिजाइन करा था वो कमेंट करके आप बच्चों को बताएं भी। इन्फॉर्मेशन जब हम शेयर करते हैं तब हमें और गेन होती है इन्फॉर्मेशन, दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा। तो आप पहले तो कमेंट बॉक्स में सारे ये लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल का पेज किसने डिजाइन करा एंड ये किसका इनिशिएटिव था, विच पॉलिटिकल लीडर टुक इनिशिएटिव कि ये बनना चाहिए प्रीएम्बल, ठीक है, या उन्होंने वो ड्राफ्ट या कुछ भी दिया था। आपको इस बारे में कोई भी नॉलेज है तो आप कमेंट करके या सर्च करके इसे बताएं। ये दो चीजों के आपके क्वेश्चन हैं एंड इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम जो इस देश के सिटीजन हैं, वासी हैं, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉवरेन का मतलब लिखिए, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 चीजें हैं, इनका मतलब अलग अलग होता है और ये क्या होता है ये वन वर्ड लिख के आप बताएं। एंड टू
टू ऑल इट्स सिटीजन्स। जस्टिस मिलनी चाहिए, कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलनी चाहिए। लिबर्टी, किसकी लिबर्टी? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, किस चीज की? स्टेटस की इक्वालिटी। अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी होनी चाहिए। प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। फ्रेटर्निटी, ठीक है। इसमें क्या है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटेग्रिटी कई बार हम भूल जाते हैं, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल। इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, है ना, 26 डे की हमने बात करी थी। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब कह रही है दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू हियर बाय अडॉप्ट करा था, इनैक्ट एंड गिव अस दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आप प्रियम्बल की लाइंस ना याद कर लो, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं अपने आंसर में। कई बार बच्चे प्रियम्बल का लिख के आते हैं, ये लाइंस याद कर लो, एग्जैक्ट सीरियल ऑर्डर में ये लिख देना, वेरी गुड मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रियम्बल। तो अब हम थोड़ी फीचर्स की बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, फटाफट से जल्दी जल्दी से फीचर्स कर लेते हैं। द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो भारत का, जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों है ये लॉन्गेस्ट रिटन? क्योंकि जरा आप भी सोचिए, हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, इतने कल्चर हैं, इतने ट्रेडिशन है, इतने डाइवर्सिटी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीजें ऐड होनी ही थी, ताकि वो भाईचारा, ताकि वो ब्रदरहुड, ताकि वो यूनिटी हमारे देश में बनी रहे। तो बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखनी वाली थी। तो इसलिए हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें विद 448 आर्टिकल्स, अब तो और भी बढ़ चुके हैं, 12 शेड्यूल्स एंड न्यूमरस अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, इसमें क्या है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने को मिलती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट और स्टेट टू द लोकल गवर्नमेंट, अभी हम देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस मिलकर काम करते हैं, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। ये मिलके काम करते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन रिपब्लिक है, जिसमें फ्री ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल है, किसी का बाहर की कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारे खुद के डिसीजन होते हैं। सेकुलर स्टेट, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करती है कि जो ऑफिशियल रिलीजन है, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सेकुलर स्टेट का मतलब है कि हर रिलीजन के लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करी गई है, और इसमें नो ऑफिशियल रीजन, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे देश का, ठीक है। और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन है कि वो रिलीजन को मान भी सकते, नहीं भी मानना तो नहीं भी मान सकते। ऐसा भी है कि कईयों के रिलीजन नहीं भी होते हैं, and that is very okay with it, ठीक है। तो कईयों को रिलीजन में नहीं अपना होगा फेथ, तो रिलीजन को नहीं भी मान सकते, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे एपेक्स है। एपेक्स मतलब हाईएस्ट कोर्ट, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है, क्या इंश्योर करती है, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब कोई बेअदबी करता है, कहता है नहीं, बेअदबी करी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब कोई करता है, तो उसको सजा कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे राइट्स को कौन बचाता है, सुप्रीम कोर्ट बचाती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमें मिलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है हमारी, क्या एम करती है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें मतलब है कि 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है। यहाँ पे मीनिंग कि जो इंडियंस हैं, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप यहाँ पे सिटीजन है तो आपको यहीं पे सिटीजनशिप मिलेगी। आप कहीं और पे सिटीजनशिप ले जाते हो तो यहाँ पे आपकी सिटीजनशिप कट हो जाएगी, मतलब आप देश की, आप हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप लेके बैठ सकते हो। ये नहीं कि आपको कोई और भी सिटीजनशिप मिल रही है तो आप वहां चले गए, यहाँ पे आगे नहीं, इट हैज टू बी अ सिंगल सिटीजनशिप। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस भी है कि जब भी इमरजेंसी लगती है, नेशनल, स्टेट या फाइनेंशियल, तब इमरजेंसी लगाई जाती है। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, सारे आपके बेसिक राइट्स आपके छीन लिए जाते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, ताकि हमारे देश की रखवाली हम कर सकें। और जो आर्मी है वो डिप्लॉय हो जाती है, आर्मी रूल आ जाता है थोड़ी देर के लिए।
तो डिफेंस का हेड किसे कहा जाता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो हमारे देश की डिफेंस है उसका मेजर हेड कौन है? मेजर हेड मतलब आप जानते हैं वो कौन है? आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो नेक्स्ट वन है सिक्योर सोशल इंजस्टिस। ठीक है, सोशल इंजस्टिस को हम पूरा सोशल इंजस्टिस जो होती है उसे अवॉइड करते हैं, सोशल जस्टिस को हम प्रमोट करते हैं। अमेंडमेंट प्रोसीजर हमारे फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसेसेस हैं। अगर कोई चेंज लेके आना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम चेंजेस भी लेके आ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब इसमें हम चेंजेस लेके आ सकते हैं, इसको हम फॉलो करते हैं डे टू डे लाइफ में। बैलेंस ऑफ पावर, हमारा बैलेंस ऑफ पावर है किसका? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ठीक है, इसमें बैलेंस ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। अडल्ट फ्रेंचाइज वही है जो रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, जेंडर सबको वोट डालने का अधिकार है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि हमारे दो पार्लियामेंट के चैम्बर है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा क्या है? हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये हमारे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हमारे दो हाउसेस हैं। And with this, we are done with the constitution topic of our this unit 4 part 8। लेकिन जाते जाते एंड में एक और क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। इफ यू लाइक माई वीडियो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का कोई भी सजेशन हो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते तो बड़ा बुरा लगता है कई बार। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब कर देते तो एक मोटिवेशनल वो एक होता है ना कि मोटिवेशन पुश आपको मिलता है कि यस यू हैव टू कीप वर्किंग फॉर योर स्टूडेंट्स। एंड बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा कहता था कि मैम बहुत हेल्प हुई एग्जामिनेशंस में। एंड मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ बीच बीच में फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम्स, जो मुझे कई बार नहीं रियलाइज हुआ कि मुझे मिलनी चाहिए थी। दैट इज वाई आई एम प्रोवाइडिंग, दैट इज वाई आई एम हियर फॉर यू ऑल, कि आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें एंड बिकम एंड बी द वेरी जो होता है ना कि बच्चे चाहते हैं कि काश मेरे पास ऐसी टीचर होती, वो टीचर आप बने। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।